की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो वैल्यूज़ आप जब तक टेबल लर्न नहीं करेंगे आपको वैल्यूज़ लर्न नहीं होंगी। तो टेबल का ट्रिक हमने बता चुके हैं, हमारे वीडियो में बता रहे हैं बार बार कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर वो ट्रिक सीख लें। ठीक है, अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो टेबल के अकॉर्डिंग कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3 होती है, 2/√3 और कोसेक 30 की 2 होती है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने टेबल के अकॉर्डिंग पुट की हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये तो एज इट इज रहेगा 1/√2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये अपॉन में √3 है, इसको एलसीएम ले लीजिए √3 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये 1/√2 लिखते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी √3/2 + 2√3। अब √3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो √3 आ गया और इसको हम लिखते हैं √2 एज इट इज, और यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया इससे और 2√3 से, तो यहाँ पर बचा 1 + √3, 1 + √3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी √3/2√2 और √3 + 1। ये बात एक ही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्या किया आपने, ये रेशनलाइज कर लेंगे। ये √3 + 1 है, ठीक है, तो √3 - 1 से और √3 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अंश और हर में √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √3, ये हो जाएगा √3 - 1 और इसी तरह से 2√2 लिखेंगे, ये 2√2 एज इट इज आ जाएगा। अब √3 यानी a + b और a - b की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा √3² - 1²। तो ये तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -√3 हो जाएगा, तो 3 - 3 अपॉन 2√2 और √3 का स्क्वायर है तो ये तो 3 हो जाएगा, -1 का 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - √3, 3 - √3, ठीक है, अपॉन में क्या है 2√2 × 2। अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 - √3 तो एज इट इज हो गया और 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4√2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, sin 30। अब sin 30 की वैल्यू हमें पता है, टेबल के अकॉर्डिंग क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और tan 45 की 1 होती है और cosec 60 की क्या होती है, 2/√3 होती है। ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। इसी तरह से sec 30 की टेबल के अकॉर्डिंग 2/√3 होती है और cos 60 की 1/2 होती है और cot 45 की 1 होती है। अब इसमें क्या करना है, आप एलसीएम ले लीजिए, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वैल्यूज आपको लर्न है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2√3 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब 2√3 एलसीएम हो जाएगा तो यहां पर बचेगा √3 + 2√3, ठीक है, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, फिर इसी तरह से इससे इसको डिवाइड किया एलसीएम में, √3 से √3 कैंसिल, बचेगा आपका 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 4, अपॉन में आ जाइए, अपॉन में भी 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो गया तो √3 से √3 कैंसिल, तो यहां पर बचा 4, फिर 2 से 2 कैंसिल तो √3 और फिर 2√3। अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं 2√3 और √3, तो 2√3 और √3
3√3 माइनस 4, ठीक है, और अपॉन में है 2√3। इसी तरह से ये हो जाएगा 2√3 और √3, यानी 4 प्लस 3√3 और अपॉन में है 2√3। तो 2√3 से तो 2√3 कैंसिल, ठीक है, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद यहां पर बचता है 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। आप इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब इसको 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर और अपॉन में 3√3 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये हो जाएगा अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 9th क्लास में भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की वैल्यू कितनी है 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू है 3√3 और b की वैल्यू है 4। इसी तरह से ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 4 4 जा 16। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 अपॉन 11, 27 माइनस 16 11। अब 27 और 16 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 27 और 16 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।